हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग सेंटर। आज हम भारतीय इतिहास की प्रमुख युद्धों पर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 के अंदर हमने ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो कि भारतीय इतिहास की प्रमुख युद्धों पर हैं। आज का लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से 99.99% संभावना है कि कोई दो क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से भारत के इतिहास से। तो लेक्चर को तो लास्ट तक देखना ही है, लेकिन अगर पसंद आए हमारे एमसीक्यूज तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हर रोज इसी तरह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसे मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1172 में हुआ था, इसमें किसको हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, बाबर ने इब्राहिम लोदी को, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ और मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईसा पूर्व में हुआ, वो मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, राणा सांगा, या फिर मूल राज तृतीय के बीच में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जयचंद बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद राजा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राजपूतों, अफगानों, मराठों, या फिर सिखों? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अफगानों यानी मोहम्मद लोदी की नेतृत्व में लड़ा गया था। तो बाबर और अफगान के बीच में ये लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ के बाद किस मुगल शासक ने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया? सर हिंद का युद्ध के बाद किस मुगल शासक ने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या फिर जहांगीर ने? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी हुमायूं बिल्कुल सही हो जाता है। यानी सरहिंद का युद्ध जब हुआ उसके बाद हुमायूं जो था फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 यानी 1556 में हुआ था, अकबर और किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी के बीच में, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, शेर शाह सूरी, या फिर महाराणा प्रताप के बीच में? तो यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ और किस नाम से जाना जाता है? तालीकोट का युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तारंगी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, या फिर धर्मत का युद्ध? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है शंकर खेड़ा का युद्ध निजाम उल मुल्क ने किसे पराजित किया? शंकर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने किसे पराजित किया? मुबारिस खां को, सआदत खां को, मुर्शिद कली खां को, या फिर बाजीराव प्रथम को? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए मुबारिस खां को उसने निजाम उल मुल्क ने पराजित किया था शंकर खेड़ा के युद्ध में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि पोर्टो नोवो का युद्ध है ना, पोर्टो नोवो का युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? पोर्टो नोवो का युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? टीपू सुल्तान, हैदर अली, सिराजुद्दौला, या फिर शाह
आलम। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हैदर अली बिल्कुल सही हो जाता है। पोर्टोनोवा युद्ध जो था उसमें अंग्रेजों ने हैदर अली को हराया था। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस युद्ध के दौरान हुआ था? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस युद्ध के दौरान हुआ था? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि वॉन्डिवोश का युद्ध ने भारत में किस यूरोपीय शक्ति का पतन कर दिया था? वॉन्डिवोश का युद्ध ने भारत में किस यूरोपीय शक्ति का पतन किया? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या फिर डेनिश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी फ्रांसीसी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ था? खेड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ था? शाहू और ताराबाई, शिवाजी और औरंगजेब, बाजीराव और निजाम या फिर अंग्रेज और मराठा। तो आपका यहाँ ऑप्शन ए शाहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ था जो कि 1707 में हुआ। नेक्स्ट है पाल खेड़ का युद्ध। पाल खेड़ का युद्ध में बाजीराव प्रथम ने किसे पराजित किया? पाल खेड़ की युद्ध में बाजीराव प्रथम ने किसे पराजित किया? हैदराबाद के निजाम को, पुर्तगालियों को, मुगलों को या फिर जंजीरा के सिद्दी को। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम को उन्होंने पराजित किया। नेक्स्ट है कि बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, डच और पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अंग्रेज और डच के बीच में बेंद्रा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, भैरवाल की संधि या फिर मंगलोर की संधि। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर की संधि से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट है कि झेलम का युद्ध सिकंदर ने ऋतु में लड़ा था। झेलम का युद्ध सिकंदर ने किस ऋतु में लड़ा था? ग्रीष्म, वर्षा, शीत या फिर वसंत। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी वर्षा ऋतु के अंदर सिकंदर ने लड़ा था झेलम का युद्ध। नेक्स्ट है कि सामूगढ़ का युद्ध किसके उत्तराधिकारी की लड़ाई थी? सामूगढ़ का युद्ध किसके उत्तराधिकारी की लड़ाई थी? शाहजहां के बेटे के बीच, अकबर के बेटे के बीच, औरंगजेब के बेटे के बीच या फिर हुमायूं के बेटे के बीच में, भाइयों के बीच में है ना, हुमायूं के भाइयों के बीच में। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसको लेकर लड़ाई हुई थी जिसको सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है खुर्दा का युद्ध मराठों और किसके बीच हुआ था? खुर्दा का युद्ध मराठों और किसके बीच हुआ था? अंग्रेज, निजाम, टीपू सुल्तान या फिर अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी निजाम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि 1765 किस युद्ध का परिणाम थी? इलाहाबाद की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? प्लासी के युद्ध की, बक्सर के युद्ध की, वॉडीवॉश की युद्ध की या फिर खानवा के युद्ध की। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 है कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुई? पुरंदर की संधि, सालाबाई की संधि, बैसिन की संधि या फिर देवगांव की संधि। तो ऑप्शन बी सालाबाई की संधि के साथ प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? भारत और चीन का जब युद्ध हुआ जो कि 1916 में हुआ
उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर जब भारत और चाइना में युद्ध चल रहा था तो उस समय हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।